हेलो स्टूडेंट्स, इन हमें लास्ट वीडियो हमने प्रूव किया था फोर मोमेंटम इज़ ऑलवेज कंजर्व्ड, है ना। अच्छा, एक चीज़ ना मैं भूल गई लास्ट उसमें ही मुझे करवाना चाहिए था। जो पिछला हमने सेक्शन कंप्लीट किया है उसके न्यूमेरिकल्स तो रह ही गए, है ना। तो उसके क्वेश्चंस मैं करवाना भूल गई, तो जो आज के उसमें मैं करवा रही हूँ, ठीक है। जो मतलब पिछले उससे रिलेटेड पिछला जो हमने पूरा सेक्शन कंप्लीट किया है, जिसमें हमने फोर वेलोसिटी, फोर मोमेंटम, है ना, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम और इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा है। तो ये सारी चीज़ों के से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आज करवा रही हूँ, ठीक है। बाकी यूनिट तो वही चल रही है, तो पजल्ड होने की ज़रूरत नहीं है। यूनिट तो हमारी सेकेंड ही चल रही है, उसी में ये सारा कुछ चल रहा है, ठीक है। तो उसके न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी टॉपिक्स फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, तो वो एक क्वेश्चन भी है और उसको आप थ्योरी भी समझ के चलें, मतलब वो एक तरीके से टॉपिक ही है आपका, ठीक है। आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था ये, लेकिन इसको अलग वे में प्रूव किया था। मैं आपको बताऊँगी कौन सा है क्वेश्चन। देखें आप, क्वेश्चन है आपका कि आपको सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि प्रूव दैट ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर रिलेशन इज इनवेरिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब आपको ये सिद्ध करना है कि लॉरेंज रूपांतरण के अंतर्गत ये पर्टिकुलर रिलेशन जो है ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर, ये हमेशा निश्चल रहता है। आपने मैकेनिक्स में लास्ट ईयर क्या प्रूव किया था? आपने सिद्ध किया था कि सिद्ध कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। याद है, ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हमने जब शुरू किया था तो पहली इक्वेशन यही थी। तो आपने ये सिद्ध किया था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, यानी कि ये वाला, ये निश्चल रहता है। आपको याद होगा, आपने इसको इनवेरिएंट प्रूव किया था। तो ये भी कुछ कुछ वैसा ही है, ये भी आपने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में इनवेरिएंट प्रूव किया था। तरीका सब कुछ वही है, बस थोड़ा सा चेंज आएगा, वो मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। और अब आपको सिद्ध करने के लिए ये इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ये भी पूछी जा सकती है इस साल में, तो आपको ये भी करनी है। ये क्वेश्चन भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, जो मैंने लास्ट प्रीवियस ईयर में करवा रखा है आपको, ठीक है। और इस बार आने के चांसेस ज़्यादा इसके रहते हैं, बाकी कोई कुछ कह नहीं सकते, पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। बट बाकी इंपॉर्टेंट ज़्यादा ये होता है, ठीक है। आना आपको दोनों चाहिए, ठीक है। देखें, तो हमें सिद्ध करना है कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में ये एक्सप्रेशन कांस्टेंट रहता है या इनवेरिएंट रहता है। तो ये एक्सप्रेशन जो उसमें लिखा हुआ है, ये एस फ्रेम में लिखा हुआ है, समझ में आ गई। एक्चुअली आप इनवेरिएंट किसको, इनवेरिएंट क्वांटिटी कौन सी है, ये है एम नॉट स्क्वायर सी फोर, ये इनवेरिएंट है। बाकी ये तो वेरी कर सकता है, एनर्जी वेरी कर सकती है, बदल सकती है, पी वेरी कर सकता है ना। तो ये कंप्लीट एक्सप्रेशन, अगर पी वेरी कर सकता है दैट मीन्स पी स्क्वायर सी स्क्वायर में भी वो भी वेरी कर सकता है, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाइड है, कोई अलग अलग तो है नहीं। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये सिद्ध करना है, मैं आपको बताती हूँ। कंसीडर, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के चलेंगे। कंसीडर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस एस एंड एस डैश, ठीक है। तो ये दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं एस फ्रेम में, ठीक है। मतलब अगर एस फ्रेम में इफ़ इन एस फ्रेम, सॉरी एस फ्रेम ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर कितना होगा, एम नॉट स्क्वायर सी फोर इज इनवेरिएंट, देन वी हैव टू प्रूव इन एस डैश फ्रेम, एस डैश फ्रेम में क्या होगा, ई डैश स्क्वायर माइनस पी डैश स्क्वायर सी स्क्वायर, ये भी इतना ही आना चाहिए। मतलब एस डैश फ्रेम में भी ये आना चाहिए,
मतलब समझ में आया आपको? भाई ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर ये एस फ्रेम में एक इन्वेरिएंट क्वांटिटी है। यहाँ पे एम नॉट भी कांस्टेंट है। एम नॉट क्या है? रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल, यानी कि विराम द्रव्यमान किसी भी कण का, है ना। और यहाँ पे ये भी क्या है? किसी भी कण का विराम द्रव्यमान। तो अगर ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर एस फ्रेम में एम नॉट स्क्वायर सी फोर है, तो आपको ये सिद्ध करना है कि ई डैश स्क्वायर माइनस पी डैश स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये होगा एम नॉट स्क्वायर सी फोर। इसका मतलब आपको क्या प्रूव करना है? दिस मीन्स हमें क्या प्रूव करना है? क्या मैं ऐसे कह दूँ, ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई डैश स्क्वायर माइनस पी डैश स्क्वायर सी स्क्वायर, ये प्रूव करना है। बात तो एक ही है ना कि एम नॉट स्क्वायर सी फोर आर एच एस दोनों के बराबर है। दैट मीन्स कि एल एच एस भी इक्वल ही होंगे। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है भाई, यानी कि अगर एस फ्रेम में ये इस कांस्टेंट के बराबर है तो एस डैश फ्रेम में भी ये इस कांस्टेंट के बराबर है। दैट मीन्स कि ये दोनों बराबर है। तो आपको ये ही तो सिद्ध करना है कि एस फ्रेम में ये एक्सप्रेशन इनवेरिएंट है, मतलब एस डैश में भी ये बदलता नहीं है, एस डैश में भी ये वही का वही रहता है। समझ में आगे बात? तो चलो अब इसको अपन प्रूव करते हैं कि इसको कैसे प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, देखिए अब हमें लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस पता है। आपको 4 लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन याद है कि नहीं याद है? चारों याद है। तो उस लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में आपको क्या चेंज करना है वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आपके पास है क्या क्या। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ये है एक्स डैश इज इक्वल्स टू गामा एक्स माइनस वी टी, ये तो पहली लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन याद भी होनी चाहिए आपको, ये है ना। वाई डैश इज इक्वल्स टू वाई, एक जेड डैश इज इक्वल्स टू जेड और एक टी डैश इज इक्वल्स टू आपके पास है गामा टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। ये 4 इक्वेशन है आपके पास लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। आपको क्या करना है यहाँ पे कि ये जो एक्स डायरेक्शन का पोजिशन है इसमें आपको एक्स को रिप्लेस करना है एनर्जी से और जो टाइम है उसको रिप्लेस करना है मोमेंटम के एक्स कोऑर्डिनेट से। समझ में आ गई बात? इन दोनों इक्वेशन में, इन दोनों में तो ये मोमेंटम के वाई और जेड कंपोनेंट होंगे। समझ में आ गई आपको बात? ठीक है, तो मेरी बात समझ में आई आपको? एक्स को करना है रिप्लेस ई से और टाइम को रिप्लेस करना है मोमेंटम के एक्स कोऑर्डिनेट से। तो ये चारों इक्वेशन कैसे कन्वर्ट हो जाएंगी एनर्जी मोमेंटम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में, वो देखो आप। देयरफॉर यहाँ पे देखो एग्जाम में आप क्या करोगे, ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको तरीका बता रही हूँ कि कैसे ध्यान रखना है। सीधे ही आप लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखेंगे इन एनर्जी एंड मोमेंटम। देयरफॉर एनर्जी एंड मोमेंटम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन विल बी एज, क्या क्या करोगे यहाँ देखो, एक्स डैश की जगह क्या लिखोगे? ई लिखोगे, है ना। ई डैश इज इक्वल्स टू ई, इसका थोड़ी ना एक्स कॉम्पोनेंट होगा। एनर्जी तो एनर्जी सेम होती है सभी डायरेक्शन में, ठीक है। ई डैश गामा ई माइनस पी एक्स इंटू वी, यानी कि आप इसको वी पी एक्स लिख दो। समझ में आ गई? मैंने कर दिया, टी की जगह पर पी एक्स रख दिया, तो फिर एक्स डैश की जगह पर ई डैश और एक्स की जगह पर ई रख दिया। वाई डैश की जगह पर क्या रखोगे आप? पी वाई डैश इज इक्वल्स टू पी वाई, मोमेंटम के वाई कंपोनेंट, ये मोमेंटम के जेड कंपोनेंट पी जेड डैश इज इक्वल्स टू पी जेड। और यहाँ पे टी डैश की जगह पर क्या लिखोगे? टी की जगह पर आपने मोमेंटम रखा है तो क्या लिखोगे? पी एक्स डैश, ठीक है, इज इक्वल्स टू गामा टी की जगह पर पी एक्स माइनस वी ई अपॉन सी स्क्वायर। समझ में आ गई? मतलब आपको अलग से ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है चारों इक्वेशन, बस आपको क्या याद रखना है? जो मैंने बोला है, ये 4 इक्वेशन याद होनी चाहिए और एक्स की जगह पर ई, टी की जगह पर पी एक्स और इन दोनों की जगह पर मोमेंटम के वाई और जेड कॉम्पोनेंट। ठीक है, चलो अब जल्दी से आगे चलते हैं। हमें क्या सिद्ध करना है कि ई डैश स्क्वायर माइनस पी डैश स्क्वायर सी स्क्वायर दिस विल बी इक्वल्स टू दिस। तो इसको लेकर चलेंगे हम आर एच एस को, ठीक है। देयरफॉर ई डैश स्क्वायर माइनस पी डैश स्क्वायर, इसको क्यों लेकर चल रहे हैं? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन मेरी डैश में है। समझ में आ गई? इसलिए लेके चल रहा है। ठीक है, आप सुनो मेरी बात, इसको खोलो। ई डैश स्क्वायर माइनस पी डैश मतलब पी एक्स डैश स्क्वायर प्लस पी वाई डैश स्क्वायर प्लस पी जेड डैश स्क्वायर, है ना, और साथ में सी स्क्वायर। ठीक है, इसमें से एक्स कंपोनेंट को मैं अलग कर रही हूँ, वाई जेड तो इक्वल ही है, उनमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उनको अलग रखो आप। तो ई डैश स्क्वायर माइनस पी एक्स डैश स्क्वायर, सी स्क्वायर को मैंने अलग ले लिया और इन दोनों को मैं अलग ले करके चल रही हूँ। माइनस का पी वाई डैश स्क्वायर
प्लस पी जेड डैश स्क्वायर और साथ में सी स्क्वायर। समझ में आ गई बात यहाँ तक। अब आपको कुछ नहीं करना, ये जो इक्वेशन है आपकी, ये आप इनको 1, इसको सेकंड डालो, इसको थर्ड, और इसको चलो इसको डालने की ज़रूरत नहीं है, और इसको 4 डालो, और इसको डालो 5। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट और 4 को कहाँ रखना है, इक्वेशन नंबर 5। ये रहा, देखो फर्स्ट यहाँ पे रखेंगे, 4 यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, रख रही हूँ मैं। पुट फर्स्ट एंड 4 इन इक्वेशन 5। ठीक है, रखो ज़रा, रखेंगे हम तो इक्वेशन क्या आएगी, LHS तो चल रहा है मेरा, ई डैश स्क्वायर माइनस पी डैश स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ई डैश स्क्वायर, है ना। क्या रखना है, ई डैश स्क्वायर, इसकी जगह पर वैल्यू रखनी है। ई डैश कितना है, गामा, गामा मतलब गामा स्क्वायर, और ई माइनस वी पी एक्स का होल स्क्वायर, ये वैल्यू रख दी मैंने। ठीक है, फिर क्या करेंगे, पी एक्स डैश स्क्वायर की जगह पर ये वाली रखेंगे वैल्यू। ठीक है, रख रही हूँ मैं, माइनस गामा स्क्वायर पी एक्स माइनस वी ई अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और साथ में क्या है, सी स्क्वायर। और ये ऐसे कैसे चलेंगे, इनकी जगह पर ऐसे कैसे, क्या मतलब इनकी जगह पर भी रखना ही है सेकंड और थर्ड। ये पी वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये पी जेड स्क्वायर हो जाएगा, डैश डैश वालों की जगह पर बिना डैश वाले आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, सारे ही रखो यहाँ पे फिर, है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। ठीक है, पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर सी स्क्वायर। समझ में आ गई बात, बस अब तो काम हो गया, यहीं तक ही था, अब तो सिर्फ कैलकुलेशन है। ये ऐसे का ऐसा चलेगा। इधर देखो, इन दोनों में गामा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, गामा स्क्वायर को बाहर ले लो, अंदर जो बचेगा होल स्क्वायर खोल रही हूँ मैं। ठीक है, खोलो होल स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर माइनस 2 वी पी एक्स ई। ठीक है, गामा स्क्वायर तो कॉमन ले लिया, होल स्क्वायर खोलो, पी एक्स स्क्वायर, है ना। अच्छा, और इसके साथ सी स्क्वायर भी मल्टीप्लाई है। ठीक है, इधर देखो, यहाँ पे और खोलोगे आप तो ये माइनस आएगा, वो इस माइनस से प्लस हो जाएगा, है ना, प्लस हो जाएगा। फिर क्या आएगा, 2px वी ई अपॉन सी स्क्वायर, तो वो इस सी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये तो ख़त्म। इसके बाद आएगा आपके पास माइनस, प्लस आएगा लेकिन इस माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा, वी स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन सी की पावर 4 आएगी, लेकिन एक सी स्क्वायर से कैंसिल होकर सी स्क्वायर बचेगी। समझ में आ गई, इतना तो आप कर सकते हो। माइनस क्या बच गया, पी वाई स्क्वायर पी जेड स्क्वायर और बाहर सी स्क्वायर। समझ में आ गई, ये बड़े वाले ब्रैकेट के बाहर वाला एक्सप्रेशन है ये वाला। ठीक है, इधर क्या चल रहा है मेरे पास, ई डैश स्क्वायर माइनस पी डैश स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू गामा स्क्वायर। क्या क्या कट गया, ये कट गया, देखो ये दो चीज़ें कट गई एक दूसरे से। उसके बाद आपके पास आप क्या करोगे, हाँ देखो, फर्स्ट वाला और ये लास्ट वाला, इसमें से आप ई स्क्वायर को कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इन दोनों में से ये वाला और ये वाला, इन दोनों में से क्या कॉमन लोगे आप, इन दोनों में से आप कॉमन लो माइनस पी एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन लो, अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ही बचेगा इन दोनों में से, ये कॉमन लेंगे तो। ठीक है, बाहर क्या बच गया, पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर और साथ में सी स्क्वायर। ठीक है भाई, अब देखो इधर ई डैश स्क्वायर माइनस पी डैश स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू गामा स्क्वायर। इन ये दोनों आपके वही रूट्स बन गए, गुणनखंड बन गए, तो एक तो ये बनेगा, है ना, और एक ये बनेगा, बन जाएगा ना। और इधर आ गया आपके पास पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर, है ना, और सी स्क्वायर। ठीक है भाई, अब देखो ये गामा स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन में √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो आपको पता है सिंस गामा इज इक्वल टू 1 अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये आपको यहीं पे बताना पड़ेगा। ठीक है, हियर गामा इज इक्वल टू 1 अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है भाई, अब गामा स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, ई डैश स्क्वायर माइनस पी डैश स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कैंसिल, ये दोनों कैंसिल एक दूसरे से, तो क्या बच गया, ई स्क्वायर माइनस पी एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर सी स्क्वायर। एक साथ लिख लो अब इन तीनों को, तो ई डैश स्क्वायर माइनस पी डैश स्क्वायर सी स्क्वायर, ये क्या हो गया, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर सी स्क्वायर, ये क्या है, सॉरी ये डैश नहीं है, ई स्क्वायर, ये हो गया कि नहीं सिद्ध, दैट विल मस्ट बी इक्वल्स टू एम नॉट स्क्वायर सी 4, यही तो हमें सिद्ध करना था।
यही तो सिद्ध करना था भाई हमें ये तो बताना था कि ये चीज़ इसके इक्वल होती है, यानी कि ये राशि इनवेरिएंट है, एस फ्रेम में है तो एस डैश में भी यही होगी। तो हम एस डैश में लेकर चले थे, हमने एस में सिद्ध कर दिया। आप एस को लेके एस डैश में भी सिद्ध कर सकते हैं, बस आपको क्या लेना पड़ेगा, ये एनर्जी मोमेंटम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की जगह इन्वर्स लेनी पड़ेगी, इन्वर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लेनी पड़ेगी, तो भी आप सिद्ध कर सकते हो। लेकिन बच्चों को थोड़ा सुटेबल लगता है सिंपल वाली लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से करना बजाय इन्वर्स वाली के, इसलिए मैंने इसी से करा दिया। बाकी अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, उससे भी हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, देयरफॉर इन एस एंड एस डैश फ्रेम एक्सप्रेशन ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इनवेरिएंट, और इनवेरिएंट है भी तो कितना है, दैट इज़ एम नॉट स्क्वायर सी 4। ठीक है, तो ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, और भी कुछ अच्छे न्यूमेरिकल है जिनको मैं अगले वीडियो सेशन में आपसे डिस्कस करूँगी। ये तो बड़ा क्वेश्चन था 2 पेज का, है ना, और ये पूछा जाता है भाई, इंपॉर्टेंट है, एक बड़े क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मैंने आज करा दिया। कल जो है कुछ छोटे छोटे कई न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला बेस्ड है, ऐसे ही पूछे जाते हैं, जिनको अपन कल डिस्कस करेंगे। इसके बाद अपने टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।